अगर आप के पॉप स्टार बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। व्हाट कैन यू डू बिकम अ के पॉप स्टार। आई विल टेल यू 5 पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 पॉइंट को अगर आप अच्छे से करते हैं, नथिंग कैन बी स्टॉप फ्रॉम बीइंग अ के पॉप स्टार। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अभी से डांसिंग और सिंगिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो ये के पॉप इंडस्ट्रीज है ज्यादातर 18 साल से कम एज यानी अंडर 18 वालों को ही एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट करती है। अगर आप माइनर में आते हैं, 18 से नीचे हैं, तो आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज को हम ट्रेनिंग के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस डांस पे होना चाहिए, सिंगिंग पर इतना नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। के पॉप स्टार बनने के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज आए ये कंपलसरी नहीं है। ब्लैक पिंक की लिसा को भी ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी। इसके पीछे का एक ही रीजन है, बिकॉज के पॉप वांट टू बी अ वर्ल्ड वाइड फेमस, और इसीलिए ये के पॉप इंडस्ट्रीज हर कंट्री के लोगों को ऑडिशन का मौका देती है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसी रीजन की वजह से जब एक ग्रुप बनता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, जिसकी वजह से एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और इस बैरियर को हटाने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें और बोलते वक्त उसको भी बता सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इट नॉट नेसेसरी टू बी एक्सपर्ट इंग्लिश, क्योंकि ये इंडस्ट्री ये नहीं कि भाई आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको ले लिया जाए, आपको अच्छी कोरियन आती है तो आपको ले लिया जाए। नहीं, ये इंडस्ट्रीज फोकस करती हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे। और जो ये एंटरटेनमेंट है, के पॉप हमेशा ये देखता है कि आपका डांस कैसा है, आपकी वॉइस कैसी है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, यू कांट गेट रेड ऑफ दिस, वो है आपकी पर्सनैलिटी। देखो, अगर आप डांस इतना अच्छा नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, वो आपको ट्रेनिंग में ट्रेन कर देंगे। आपकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है तो कोई नहीं, वो आपको ऑटो ट्यून के जरिए रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप दिखते अच्छे नहीं है, तो आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा वर्क कीजिए। बस एक बात याद रखना कि पर्सनैलिटी कलर से बिल्कुल भी नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि 80% जो पर्सनैलिटी है वो आपके फेस कट और फेशियल एक्सप्रेशन से निकलती है, और इस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं योगा और एक्सरसाइज से। नाउ देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैव कीप इन योर माइंड, वो है इंडस्ट्री सिलेक्शन। साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया, सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आप ऑडिशन दे रहे हैं वो किस कोरियन से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री हमेशा साउथ कोरिया होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया की किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप ऑडिशन देते हैं, इट्स कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज आप यूट्यूब पे कभी सर्च करना नॉर्थ कोरिया के बारे में, आपको डेटा यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। और वहीं साउथ कोरिया इंडस्ट्री हो या फिर कंट्री हो, दोनों ही काफी अच्छी हैं। लेकिन गाइज एक चीज आपको याद रखनी है, साउथ कोरिया में भी के पॉप इंडस्ट्रीज इस टाइम बहुत ही ज्यादा हो गई हैं, और आप हर किसी इंडस्ट्री में जाकर ऑडिशन नहीं दे सकते। आपको ये जरूर देखना होगा, ये जरूर ऑब्जर्व करना होगा, जिस भी इंडस्ट्री में आप ऑडिशन दे रहे हैं उसने कितने ग्रुप, कितने बैंड्स को फेमस किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिग हिट ने BTS ग्रुप को बनाया और YG एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ब्लैक पिंक को बनाया। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज में अगर ऑडिशंस निकलते हैं तो रास्ते पहले से ही क्लियर हैं कि भाई ये इंडस्ट्री कैसी है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको गाइज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऑडिशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम आपको इस चैनल पे बताते रहते हैं कि भाई ऑडिशन फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।